तो कल जो आपने क्वेश्चन किया था उसके जस्ट एक ही क्वेश्चन आगे पीछे ऊपर नीचे दिया हुआ होगा। मुझे लगा तू एग्जाम की तैयारी कर रही है, क्या करने आ गई आज? आ रही है, मैं तो मना कर रहा हूँ, तो फिर भी आ रही है। बात का कोई नहीं, उसके हम यहीं से एंड में और क्या है। कल क्यों नहीं आए तुम लोग? कल आना चाहिए था ना। आज सही भी हो गई। चलो, बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 2 है। ठीक है, चलिए। तो इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। कल का वीडियो आप लोग देख लेना, जिसको आज मैं अपलोड कर दूंगा। कल का वीडियो देखे बिना के आज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सर में दर्द करेगा आप। ठीक है। प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस परचेज। चलिए क्या लिखा हुआ है देखें। Z Limited agree to take over. Z Limited agree to take over the business of Messrs L&M to collect the debt and pay the creditor to the vendor on their behalf. The books of L&M show the book debt at 50,000. तो आपके जो बुक्स में डेटर हैं वो कितने के? 50,000 के टोटल। और क्रेडिटर कितने के बेटा आपके? 30,000 के। द कंपनी यूज द कलेक्शन ओनली फॉर द पेमेंट टू वेंडर क्रेडिटर। यानी कि क्या बोल रहा है कि हमारे पास जैसे ही डेटर का पैसा आता है ना, उस डेटर के पैसे से हम क्या करते हैं, हम क्रेडिटर को पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है। तो डेटर के पैसे से हम क्रेडिटर को पे ऑफ करेंगे, इसका ये मतलब है कि जो भी पेमेंट आप क्रेडिटर को दोगे, वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा कहाँ से आया भैया? पैसा आया आपके पास डेटर से आया है। ठीक है। चलिए साहब, तो वो पैसा आपके पास डेटर से आया है। देखते हैं डेटर ने कितने पैसे। आगे क्या लिखा हुआ है? At the end of the 6 month, creditor stood 5,500 and they had allowed a discount 2% on an average. चलो भाई इधर देखो आप लोग। अरे इधर देखने का कष्ट करेंगे आप। हाँ, नहीं है ना, आप बुलाओ रमनी में आया मैं। क्या तुम लोगों ने ट्राई करके देखा? बहुत बढ़िया। हम्म। तो इधर देखो,
अरे बेटा डेटर कितने के दिए हुए हैं चेक करो ना यार, डेटर और क्रेडिटर फटाफट चेक करो कितना कितना दिया हुआ है आपको। तो आपको नजर आएगा कि डेटर तो कितने का था 50 का, और क्रेडिटर कितने का था, तो डेटर था 50,000 का, ठीक है, और क्रेडिटर कितने का था, क्रेडिटर था आपका 30 का, ठीक है, लिखा हुआ है। इसने हमको बोला कि 6 महीने खत्म हो चुके हैं और क्रेडिटर कितना है अभी 5,500 का है, कि जो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 5,500। इसका मतलब साल भर में कितने के क्रेडिटर सेटल हो चुके हैं, 6,500 सेटल हो गए। अब ये सेटल कैसे हुए भी देख लो आप, दे हैज अलाउड अ डिस्काउंट 2% ऑन एन एवरेज, तो 2% का इन्होंने क्या दिया हमको डिस्काउंट दिया। 24,500 का 2% निकालो कितना आ रहा है, 24,500 का 2% 490 का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब आपने जो अमाउंट पे करा है क्रेडिटर को, कितना पे करा है बेटा 24,010, ये आपने पे करा है। हमने एक लाइन क्वेश्चन में पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि वॉट एवर द कलेक्शन वी हैव रिसीव फ्रॉम द डेटर विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिटर। इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको जो 24,010 मिले हैं, ये कहाँ से मिले, ये किसने दिए, ये दिए हमको डेटर ने। तो इसका ये मतलब है कि भैया डेटर से जो पेमेंट मिला वो कितने का मिला, डेटर से हमको पेमेंट मिला है 24,010, दैट इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम। बोलो भैया, यहां तक की बात समझ में आ गई अपने को। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 800 रुपए क्या हो गए, ये रहा ना, बुक डेट ऑफ 800 प्रूव टू बी बैड एंड कैश डिस्काउंट अलाउड टू देम 5% ऑन एन एवरेज। तो बोले एक तो क्या हुआ कि हमारे पैसे डूब गए, यानी कि बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट कितने का पड़ा आपने भी ऊपर 800 रुपए का, आप बोल रहे हैं कि एक तो बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट कितने का हो गया 800 रुपए का। एक बोल रहा है कि इन्होंने हमको है ना, मतलब हमने इनको क्या करा, हमने इनको डिस्काउंट दिया ऑन एन एवरेज कितना परसेंट 5%, लेकिन हमारे पास वो अमाउंट दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, आपको बस ये बोला कि आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट कितना दिया है 24,010 का दिया है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है अभी देखते हैं डिस्काउंट का अमाउंट बस। तो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द बुक डेट, यानी कि डेटर का बैलेंस पूछ रहा है, 6 महीने के एंड में डेटर का बैलेंस बता दो, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। अब डिस्काउंट कैसे निकालें, डिस्काउंट निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला, डिस्काउंट कैसे निकालें, देखो डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है बेटा, जो भी डिस्काउंट का रेट आपको दिया हुआ ना, रेट अपॉन ट्रेड माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव, कैश। तो आपको डिस्काउंट का रेट कितना दिया हुआ है 5%, और 100 माइनस 5 यानी कि 95 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव। अरे कैश रिसीव कितना है भैया 24,010, तो 24,010 लो भाई सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है 4010। हाँ बेटा बताइए कितना आ रहा है 12,264 कर ले, चलिए 1264 इज द अमाउंट ऑफ, अभी क्वेश्चन मार्क हट गया हमारा, और अभी हमारे पास आ गया अमाउंट 12। तो एक बात बताओ यार, आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया तब डेटर कितने के थे 50 के, 800 का बेड डेप्ट हो गया, इतना आपने डिस्काउंट दे दिया, इतना आपको कैश रिसीव हो गया। अगर आप इन सबको माइनस कर देंगे तो क्या डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ जाएगा क्या, बताओ जी, इन सबको माइनस करो 50,000 में से, तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, बोलो 2392, चेक कर लो, तो दैट इज द क्लोजिंग। ये टेक्निकल पार्ट तो हो गया इस क्वेश्चन का खत्म। तो मैं दोबारा बता दूं फटाफट क्या क्या करा हमने, हमारे पास डेटर थे 50 के, क्रेडिटर थे 30 के। इसने बोला कि क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 5,500, तो 30 में 5,500 माइनस, यानी कि आपने साल के दौरान कितने क्रेडिटर सेटल करे 24,550, 24,500 के। उन्होंने बोला इन्होंने हमको 2% डिस्काउंट भी दिया था, तो ले लिया 2% डिस्काउंट, यानी कि हमने इनको पेमेंट कितना करा है 24,010 का।
क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है जो हमको बता रही है कि जितना क्रेडिटर को पेमेंट आप दे रहे हो वो पैसा कहाँ से आता है, वो आता है डेटर से। इसका मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी कितना है 24010। फिर इसने हमको क्वेश्चन में दिया कि 800 का बेड डेप्ट हो गया और बोले हमने 5% का डिस्काउंट किया है। तो आपने इस क्वेश्चन में नई चीज क्या सीखी है, सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। क्या फॉर्मूला होता है, रेट अपॉन 100 माइनस रेट, कैश रिसीव। सॉल्व किया तो डिस्काउंट कितना आ गया 64, सबको माइनस किया तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया क्लोजिंग बैलेंस। किसका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। तो इसने एक तो ये पूछा है, एक इसने आपसे पूछी है जर्नल एंट्रीज, है ना। तो पहले तो फटाक से इसको कॉपी करो, फिर आपको कराते हैं जर्नल एंट्रीज। और शीट का ही कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, शीट का है क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी फटाफट से इसको कॉपी करो और फिर आपको जर्नल एंट्रीज कराते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। दो मिनट बहुत है कॉपी करने के लिए। तेरे को ऐड करा क्या ग्रुप में, तो सारा ही डला हुआ है, नेशनल इनकम मीडिया सब कुछ, तो ये क्या नहीं उसमें। इधर लाइक मोबाइल ला, शक्ति आत्मा कहाँ से आज आत्मा है तो से सब कुछ। मेरे मन के अंदर है सारी चीजें, और उसमें एडीएस भी हो सकता है, नहीं होगा तो एडीएस अभी। ये रहा एडीएस, ये रहा। मैंने कहा ना, अरे यार देख कितना सारा पड़ा रखा है। बात नहीं, जो करता है तो कर, जम जाने के बाद अगले दिन से फिर से आ जा। नहीं नहीं क्या, अंकल जी। हाँ हो गया कॉपी। चलो कल मैंने आपको, अरे भैया इस चैप्टर में कुछ एंट्रीज लिखाई थी, याद है आपको। चलो जो आए होंगे उनको थोड़ी सी याद होगी तो बात अलग है, जो नहीं आए थे कोई बात नहीं, ये एंट्रीज कल हमने लिखी थी, है ना। तो आज हम फिर से वही कलाकारी करेंगे जो हमने कल करी थी, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि डेटर से रिलेटेड एंट्री कौन कौन सी होती है। तो पहले तो आपको डेटर की एंट्री कराता हूं। डेटर की कुल मिला के 4 एंट्रीज होती है, कौन कौन सी। सबसे पहली बात तो जो टोटल डेटर है, जितना आपके पास डेटर था स्टार्टिंग में, बिगिनिंग बैलेंस, उसकी एंट्री क्या होती है, वेंडर डेटर टू वेंडर सस्पेंस। तो आपने कॉपी कर लिया था, बताओ मेरे को डेटर कितने का था चेक करके। 50 का था ना। चलिए तो बेटा डेटर का ओपनिंग बैलेंस पहली एंट्री, वेंडर डेटर टू वेंडर सस्पेंस एंड अमाउंट ₹50, ठीक है। नंबर 2, जितना आपको कैश मिला उसकी एंट्री, कैश आपको मिला है 24,010 का कैश मिला ना, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। अच्छा अगली एंट्री जो है वो आज काम में नहीं आएगी, कल काम में आई थी, बेड डेब्ट रिकवरी की एंट्री होती है। बेड डेब्ट रिकवरी की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लेकिन आज बेड डेब्ट रिकवरी नहीं है इसलिए एंट्री काम में नहीं आएगी आज, ठीक है। बेड डेब्ट रिकवरी होती ना तो काम में आता, अदरवाइज ये काम में। नेक्स्ट, आपने डिस्काउंट दिया या कोई बेड डेब्ट हुआ, तो इस वाले क्वेश्चन में तो दोनों ही है, डिस्काउंट भी है और बेड डेब्ट भी है। अरे कितना कितना है बताना भैया, डिस्काउंट तो कितना था 1264 तो डिस्काउंट था, और बेड डेब्ट कितना था 800 था, दोनों को जोड़ लूंगा तो कितना आ जाएगा। लो बेटा 2064, ये एंट्री तो हो गई डेटर से रिलेटेड। कितनी एंट्री करी देखो, ओ भाई देखो 3 एंट्री, टोटल डेटर जितने थे उसके लिए, वेंडर डेटर टू वेंडर सस्पेंस,
जितना पैसा मिल गया उसके लिए बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर डेटर। आज रिकवरी नहीं है होती बैड डेब्ट रिकवरी, तो बैंक टू बैड डेब्ट रिकवर कर लेते हैं। और डिस्काउंट और बैड डेब्ट के लिए एंट्री वेंडर सस्पेंस टू वेंडर, ये तो हो गई डेटर की एंट्री। भैया क्रेडिटर की एंट्री भी करी थी कल इसी तरीके से। तो क्रेडिटर की जो मैंने कल आपको एंट्रीज कराई थी वो एंट्रीज कौन कौन सी थी ये अपन चेक कर लेते हैं। देखो, अरे टोटल क्रेडिटर कितने के थे आपके बताओ। तो टोटल क्रेडिटर के लिए फर्स्ट एंट्री होती वेंडर सस्पेंस टू वेंडर क्रेडिटर, और ये कितने के हैं, अमाउंट ₹30,000। समझ में आ गई बात। भाई टोटल जो क्रेडिटर है उसके लिए होती है बेटा वेंडर सस्पेंस टू वेंडर क्रेडिटर। फिर आप क्रेडिटर को पे ऑफ करते हो, क्रेडिटर को पे ऑफ करने की एंट्री होती है बेटा वेंडर क्रेडिटर टू बैंक। अरे बताओ भैया क्रेडिटर को कितने पैसे दिए आपने, 240, यही दिया ना आपने क्रेडिटर को, अरे यही दिया ना जैन साहब। चलिए, और अगर आपको आपके क्रेडिटर डिस्काउंट देते ना बेटा, सुनो डिस्काउंट देते हैं तो इसकी उल्टी एंट्री होती है वेंडर क्रेडिटर टू वेंडर सस्पेंड, डिस्काउंट की एंट्री। डिस्काउंट दिया क्या इन्होंने, कितना दिया, 490 दे दिया, काउंट हो गया। आज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है इसलिए मैं वो हटा दिया, ये एंट्री है नहीं ना आज। हो गया पता, ये यहां तक हो गया। अरे इस क्वेश्चन में कमीशन वमीशन देने की बात नहीं हो रही क्या, ओ कमीशन, कमीशन है ही नहीं। अगर कमीशन होता तो आप क्या एंट्री करते बोलो। कमीशन की एंट्री होती है वेंडर सस्पेंस टू कमीशन, अगर कमीशन होता तो। पर आज कमीशन है क्या, आज कमीशन नहीं है, तो कमीशन का अमाउंट तो हटा दूं, चलो छोड़ो एंट्री है नहीं तो फिर क्या हटाना। तो मेरा जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया उसमें कितनी एंट्री, इधर देखो फटाफट। डेटर की 1 2 और ये 3 एंट्री तो हुई डेटर की, है ना। और क्रेडिटर की 1 2 और 3, तो 3 और 3 6 एंट्री, क्वेश्चन खत्म फिनिश। क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात। अब कॉपी करना है, चलिए कॉपी कर लो फटाफट। हाँ हाँ कॉपी कर लो, मैं 1 मिनट उधर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ उधर से, जबरदस्ती चलती रहेगी क्या मतलब है। देखिए अभी हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर के, हम लोग है ना सुनो, अरे इस चैप्टर के 2 कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं, एक तो प्री और पोस्ट वाला और एक ये वाला। मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चन आपके पास है, या जो मैं बोलूँगा मेजोरिटी ऑफ एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, तो प्री पोस्ट का सबसे ज्यादा आता है, इसके चांसेस थोड़े से कम है जो आपने कल और आज में पढ़ा है वेंडर सस्पेंस वाला। एक आखिरी एक क्वेश्चन और है हमारे पास, है ना, वो करेंगे। अगर वो आया तो एग्जाम में सीधा 16 नंबर का आएगा, वो एक ही तरह का क्वेश्चन है और 16 मार्क्स का आएगा अगर वो आएगा तो। ये कमल वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये अगर आएगा तो पर इसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपिक आप लिखें, लिखो वेंडर्स गारंटी अकाउंट, वेंडर्स गारंटी अकाउंट, वेंडर्स गारंटी अकाउंट, ठीक है। अब आप बात समझना, पहले समझ लो फिर आप लिख लेना। देखो वेंडर्स गारंटी, जैसे मान के चलिए आपने अपना बिजनेस मेरे को बेचा, अब आप तो बेचना चाहोगे अगर अच्छे पैसे मिल रहे थे, पर यार तुम्हारा बिजनेस में मेरे को डाउटफुल है, पता नहीं इस बिजनेस से मेरे को कमाई होगी पता नहीं होगी, तो आप मेरे को गारंटी दे सकते हो कि सर आप चिंता मत करो, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि भाई कम से कम 3 साल तक आप अपनी जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 10% तो कमाई लोगे, हम गारंटी दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा गारंटी क्या, गारंटी दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं कमाया तो, बोले सर अगर आपने नहीं कमाया तो जितना पैसा कम पड़ेगा वो हमसे ले लेना। मैंने कहा हाँ ये बात ठीक है, तो एक गारंटी तो आप मेरे को प्रॉफिट की दे सकते हो, ठीक है। एक गारंटी होती है जो कल भी आपने पढ़ी रिगार्डिंग डेटर एंड क्रेडिटर। मैं आपके डेटर क्रेडिटर लेने में इंटरेस्टेड नहीं था, अरे आपने कहा आप तो ले लो सर, मान लो आपके डेटर हैं 50,000 के, आपने कहा सर देखो ऐसा है कि हम डेटर की गारंटी ले रहे हैं, डेटर 50 के आपको 50 पूरे मिल जाएंगे। मैंने कहा कम मिले तो, बोले कम मिले तो बोले हमारे में से काट लेना। और एक तीसरी गारंटी होती है क्रेडिटर की, मैंने कहा तुम्हारे क्रेडिटर फॉर एग्जाम्पल 20,000 है, इसको ज्यादा देना पड़ गया तो ज्यादा देना पड़ गया तो हमसे ले लेना। तो 3 चीज की गारंटी आपका वेंडर आपको दे रहा है, किस किस की, एक तो मिनिमम प्रॉफिट की, एक डेटर की और एक क्रेडिटर की। लेकिन गारंटी की जब बात आ रही है तो वो गारंटी एग्जीक्यूट कैसे होती है समझना बात को। मान के चलो मैंने आपका बिजनेस खरीदा 10 लाख रुपए में, मैंने कहा देखो ऐसा है
10 लाख में तुम्हारा बिजनेस खरीद रहा हूँ मैं, लेकिन मैं 10 लाख में से तो 9 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए रोक रहा हूँ तुम्हारा। तो आपने कहा सर 1 लाख रुपए क्यों रोक रहे हो हमारा, किस बात का? मैंने कहा भाई आपने मेरे को 3 गारंटी दी है, कल को अगर कोई पैसा वैसा डिफरेंस का आ गया तो उस 1 लाख रुपए में से मैं काट लूंगा, बाकी 3 साल बाद आपको बचा हुआ पैसा वो दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि तुम्हारे पैसे 1 लाख रुपए रोक लिए, और 1 लाख रुपए रोकने के बाद वो 3 गारंटी जब पूरी हो जाएगी तो कुछ पैसा बचेगा तो मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है, एक बार देखे जाके, एक काम कर, मचल रहा है बहुत। चलिए तो ये, तू भी चल जा, जा तू भी जा, जा तू भी जा, तू भी जा, हाँ जाओ 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 जाओ। इधर जाना किसी को, देखो जाना है भाई, मेरे को बता देना कुछ चक्कर पड़ जाए तो, है ना। लिखो, हाँ, अरे टाइम हो रहा है फिर मेरा यार, लिखो। इन द केस ऑफ, in the case of business purchase, in the case of business purchase, vendor of the business, may provide, vendor of the business may provide, vendor of the business may provide some guarantee to the buyer, some guarantee to the buyer, guarantee to the buyer, guarantee to the buyer regarding minimum surety of profit, regarding minimum surety of profit, minimum surety of profit, recovery of debtor, recovery of debtor, and amount payable to creditor, फालतू बात नहीं, and amount payable to creditor, amount payable to creditor. For this purpose, the buyer will retain some amount, the buyer will retain some amount, buyer will retain some amount, buyer will retain some amount, क्या हुआ, कौन सा वाले, लिखो, क्या लिखा रहा था मैं, retain some amount out of PC, out of PC, प्रेमचंद, परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम पीसी। बेटा तुम लोग 4 लाइन छोड़ देना, है ना, तुम मजे लेने गए थे बाहर तो तुम 4 लाइन छोड़ दो, कोई बात नहीं, 4 लाइन छोड़ दे, 4 लाइन का लिखना। द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड, the following entries will be recorded by the purchaser, the following entries will be recorded by the purchaser related with this, related with this। देखो सबसे पहली बात, अरे ओ भाई पहली एंट्री लिखो, अमाउंट रिटेन। भाई जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपका बिजनेस खरीदा 10 लाख में, लेकिन मैंने आपको 9 लाख रुपए दिए, आपका 1 लाख रुपए रोक लिया ना मैंने, तो अमाउंट रिटेन करा है मैंने 1 लाख, उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी आपकी, पहली बात तो ये एंट्री किसकी बुक में कर रहे हो आप, बायर परचेजर की बुक में, है ना। तो पहली एंट्री करेगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू
वेंडर गारंटी अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू वेंडर गारंटी अकाउंट। ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने कहा कि 1 लाख रुपए हमने रोक के रखे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू वेंडर गारंटी, कितना पैसा रोक लिया आपने, अमाउंट ₹1,00,000। ठीक है, अब देखो उसने आपको गारंटी दी थी कि सर आपको डेटर का कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा। मान लो डेटर से मेरा पैसा कम मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, आपको बोलूंगा, मैंने कहा भैया तुमने तो काटा, डेटर से पूरे पैसे मिलेंगे। मान लो डेटर ने 5,000 रुपये कम दिए तो मैंने कहा काट लेता हूँ तुम्हारे 5,000 रुपये, 1 लाख रुपये रोक रहा है। तो मान लो अगर कोई भी पैसा डेटर कम दे, है ना, दैट मीन्स इफ देयर इज शॉर्ट रिकवरी या लेस रिकवरी फ्रॉम डेटर, शॉर्ट रिकवरी, तो शॉर्ट रिकवरी पैसे कम है तो हम इसमें से काटेंगे, तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेंडर, वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, तो अगर पैसे कम मिले तो वेंडर गारंटी टू डेटर अकाउंट। ऐसे ही एक गारंटी दी थी किस चीज की, कि भाई क्रेडिटर को ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मान लो एक्सेस पेमेंट करना पड़ गया, एक्सेस पेमेंट टू क्रेडिटर, आपको क्रेडिटर को ज्यादा पैसे देने पड़ गए बेटा। अगर क्रेडिटर को ज्यादा पैसे देने पड़ गए तो एंट्री आपकी, फिर से पैसे काटो, वेंडर गारंटी में बहुत पैसे पड़े, तो वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, अब मान लो इसने कुछ प्रॉफिट की गारंटी भी दी थी कि सर आपको कम से कम लाख रुपए का प्रॉफिट होगा या कम से कम 10% का प्रॉफिट होगा। तो अगर हमने कम प्रॉफिट कमाया तो हम इसके पैसे काटेंगे। तो नंबर 4, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट, कम कमाया, प्रॉफिट कम कमाया तो उसके माथे काटो फिर से पैसे, क्या एंट्री बनेगी, वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू सरप्लस, सरप्लस लिख सकते हैं, चाहे तो आप P&L भी लिख सकते हैं, है ना, वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट, या चाहे तो क्या लिख सकते हैं, P&L अकाउंट। बोलो भैया, यहां तक मैटर क्लियर हो गया। अब एक एक्स्ट्रा चीज और मैं बताऊं, देखो क्या होता है, मान लो मैंने आपकी कंपनी खरीदी थी, आपका बिजनेस खरीदा था, लेकिन मैंने आपको जो शेयर दिए ना पीसी में, और जो मैंने आपको पीसी, पीसी समझ रहे हैं आप, पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन, तो मैंने आपको पेमेंट दिया था शेयर्स में। ठीक है, शेयर्स में दिया था, अब आप मेरे शेयर होल्डर हो इसके हिसाब से, तो भाई मैंने आपको शेयर दिया तो आप मेरे शेयर होल्डर, तो जो मैं डिविडेंड दूंगा तो मेरे को आपको भी डिविडेंड देना पड़ेगा ना, लॉजिक समझ रहे हैं आप। मैंने आपको क्या करा, मैंने आपका बिजनेस खरीदा, मुझे आपको पैसे देने थे, मैंने पैसे आपको किसके फॉर्मेट में दिए, इक्विटी शेयर्स के फॉर्मेट में, तो आप बन गए मेरे शेयर होल्डर, आप मेरे शेयर होल्डर बन गए तो मेरे को आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इसमें एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके दिया जाता है क्वेश्चन में, वो बोलता है कि भैया तेरा जो डिविडेंड है ना, भाई मेरे को डिविडेंड देना ना आपको, मैं एक काम करता हूँ वो डिविडेंड अभी आपके उस गारंटी अकाउंट में रख लेता हूँ, फिर बैठ के अपन, जैसे 3 साल की गारंटी है तो अपन एक काम करेंगे 3 साल बाद बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे, मेरे को डिविडेंड के पैसे भी देने हैं आपको और आपसे गारंटी का हिसाब भी करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, डिविडेंड का पैसा गारंटी अकाउंट में चला जाता है। अच्छा, डिविडेंड कैसे मिलता है हमेशा ध्यान रखना, पहले साल का डिविडेंड सेकेंड ईयर में मिलता है, सेकेंड ईयर का डिविडेंड थर्ड में, और थर्ड का, यानी कि डिविडेंड की एंट्री सेकेंड ईयर से चालू होती है। लॉजिक समझ रहे हैं आप, क्योंकि बात समझो, मान लो बेटा आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर है ना, प्रैक्टिकली समझना, आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी जितना कमाएगी, क्या डिविडेंड भी 22-23 में दे देगी क्या आपको, 22-23 में तो कमाई रही है ना, 31 मार्च 23 को तो ईयर खत्म होगा इस एग्जांपल का, 31 मार्च 23 के जस्ट अगला दिन आते ही तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा आ गया, है ना। तो अगले 6 महीने में होता है रूल, तो आप जब पढ़ेंगे कंपनी लोग आपको पता पड़ेगा कि अगले 6 महीने में कंपनी को एजीएम करनी पड़ती है, उसमें अपने रिजल्ट वगैरह सब दिखाने पड़ते हैं, वहां डिविडेंड जो है वो फाइनलाइज होता है। कुल मिला के हमेशा ही ध्यान रखिएगा, करंट ईयर का डिविडेंड हमेशा कौन से ईयर में मिलता है, नेक्स्ट ईयर में जाके मिलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले साल का डिविडेंड सेकंड में, सेकंड का थर्ड में, इस तरह से चलता है। तो लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5 आप लिखें, डिविडेंड ड्यू टू वेंडर, देखो बेटा, डिविडेंड ड्यू टू वेंडर, वेंडर will be deposited, will be
deposited in guarantee account. So dividend due to vendor will be deposited in guarantee account. तो बेटा वो गारंटी अकाउंट में आपको जमा करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी बेटा इट्स डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर गारंटी। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर गारंटी। ये एंट्री किस चीज की है? ये एंट्री है डिविडेंड ड्यू करने की। किसका डिविडेंड? जो मुझे आपको देना है। आप मेरे शेयर होल्डर हैं, तो आपका जितना डिविडेंड बनेगा वो मैं इस अकाउंट में आपका जमा कर, ठीक है। और लास्ट एक नोट लिख लो कि गारंटी अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना, वो बैंक में चल जाता है। फिर या तो आप पैसे ले लोगे या दे दोगे, ठीक है। तो आखिर नोट लगा के लिखो बेटा, एनी बैलेंसिंग फिगर, एनी बैलेंसिंग फिगर ऑफ वेंडर गारंटी अकाउंट, any balancing figure of vendor guarantee account will be transferred to bank account, ठीक है। क्या लिखा? बैलेंसिंग फिगर ऑफ गारंटी अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैंक, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल कराएंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, कल चैप्टर खत्म। क्या हो गया?